गणपति बप्पा आ तो गए, स्वागत तो शुरू हो गया, लेकिन आज आपको क्या करना है, कौन सी ऐसी चीज करनी है, कौन सा ऐसा मंत्र आपको गणपति जी के लिए जप करना है, तपस्या करनी है कि उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो, ये भी बताएंगे कि सुबह की पूजा कैसे करें, संध्या की पूजा कैसे करें, और साथ ही साथ आपको एक महा उपाय तो देंगे ही देंगे गणपति जी से संबंधित। और विशेष तौर पे शिक्षा दिवस भी है आज, तो गुरु का आशीर्वाद जरूर लीजिए। गणपति भी गुरु के रूप में है और वैसे भी आज गुरु दिवस है। जी हाँ, तो एक खास महामंत्र होगा जिसके जाप से विधि अनुसार अगर जिसका आप जाप करेंगे तो अनेकों फायदे आप प्राप्त करेंगे, सुख समृद्धि का वरदान भी आप बप्पा से हासिल कर जाएंगे। ये मंत्र कौन सा है ये हम आपको बस आगे बताने वाले हैं, लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा और सफलता के बारे में। आज के दिन हर काम में आपको जो है सफलता भी मिले और पूरे 24 घंटे आप सुरक्षित रहें, इसके लिए क्या खास उपाय अपनाएं, आइए जान लेते हैं। सुरक्षित रहें, सफल रहें, इसके लिए करना क्या है कि आप आज के दिन पीपल का पत्ता लीजिए और उस पर चावल का कुछ दाना रखिए, और वो पीपल के पत्ते पे जो चावल का दाना रखेंगे उसको अपने मुख्य द्वार के पास रखिए और रख के चलते बनिए। सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षा साथ देगी, और साथ ही साथ कहीं भी जाएंगे सफलता आपके अंग संग होगी। जी हाँ, और बहुत ही खास दिन है आज। विघ्न विनाशक बप्पा जो हैं वो हमारे द्वार आ चुके हैं, और उनकी स्थापना किस विधि से होनी चाहिए ये तो आप जान चुके हैं, लेकिन अब बप्पा को प्रसन्न करने का मौका है हमारे पास। हम चाहेंगे कि बप्पा जो है हमारे सभी कष्टों को हर लें। इसके लिए आज एक खास मंत्र है जिसका आपको आज जाप करना है। विधि क्या होनी चाहिए जाप की ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सुख समृद्धि के लिए बप्पा को प्रसन्न करने के लिए किस खास मंत्र का आज आप जाप करें, आइए आपको बताते हैं। बात करेंगे कि आज गणपति को कैसे प्रसन्न करें, कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है, कौन सा ऐसा मंत्र है कि आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो नोट कीजिए, उनका बीज मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। ये मंत्र आप लिख भी लें, और इस मंत्र को करना क्या है कि रुद्राक्ष की माला पे जाप करना है। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु गणपति जी का ध्यान करें, और ध्यान करके गणपति जी से प्रार्थना कीजिए कि हे बप्पा, हम ये मंत्र क्यों कर रहे हैं। उद्देश्य तो होगा ना कोई आपके पास, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गणपति जी से प्रार्थना कीजिए और यह मंत्र शुरू कर दीजिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यह मंत्र अगर एक माला जाप कर रहे हैं तो पूरे गणपति उत्सव में एक ही माला जाप करेंगे, मतलब संख्या निर्धारित कीजिए। अगर 11 माला कर रहे हैं तो 11 माला कीजिएगा, न घटाइए न बढ़ाइए। ये नहीं कि टाइम मिला तो बढ़ा लिए या टाइम नहीं है तो घटा लिए, फिक्स रखिए। और अपने सामने घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा इस मंत्र को जाप करते हुए। आपकी मनोकामना गणपति बप्पा जरूर पूर्ण करेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा ये जो लकी अक्षर है जिसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बप्पा का आशीर्वाद भी इस हर एक अक्षर में समाया हुआ है। तो आज आपके हिस्से में कौन सा अक्षर आया हुआ है ये हम आपको बताएंगे। आपका जब लकी अक्षर आपको देंगे जो पूरे दिन आपका साथ निभाएगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एक मेल पर। आप भी हमें मेल कर सकते हैं और मेल आईडी आप हमारी नोट कर लीजिए, फ्लैश भी हो रही है बीच बीच में। कल 8 AM @liveindia.tv। अंकिता है इनका नाम और इनकी जन्म की तारीख है 5 मई 92, 12:30 बजे PM, इलाहाबाद बर्थ प्लेस। जी। जानना चाहती हैं कि इनकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज। दूसरा सवाल है कि इनको अपनी खुद की प्रॉपर्टी कब तक वापस मिलेगी। जरूर। देखिए, कर्क लगन की कुंडली बनती है अंकिता जी की, और जो राशि है वृषभ राशि बनती है। राहु की महादशा, मंगल की अंतरदशा। राहु में मंगल चल रहे हैं। राहु की महादशा खत्म होगी 18 जनवरी 2017 को। बृहस्पति की महादशा शुरू हो जाएगी। कुंडली के हिसाब से अगर हम ये देखें तो आपकी कुंडली ये संकेत नहीं दे रही है कि आप अपनी इच्छा से शादी करें। हाँ, माता पिता का इन्वॉल्वमेंट जरूर रखिएगा, नहीं तो पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि शनि सप्तमेश होकर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में जब माता पिता का अनादर करके शादी होगी या उनके इच्छा के विरुद्ध शादी होगी तो सफलता कोई भी देवता आपको दिला नहीं सकता है। और साथ ही साथ हम आपको प्रॉपर्टी की अगर बात की है आपने,
तो बृहस्पति की महादशा तक इंतजार करें, क्योंकि 18 जनवरी 2017 के बाद कुछ समय अच्छा शुरू हो रहा है आपका। आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। एक तो आप मूंगा धारण कीजिए, क्योंकि मूंगा जरूरी है आपके लिए, मन बहुत विचलित रहता है। साथ ही साथ आप कुंडली के हिसाब से प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव पे जल चढ़ाना शुरू कीजिए, बहुत लाभ होगा आपको। जी हाँ, हमारे यहाँ भी बप्पा की स्थापना हुई है बिल्कुल। और हम चाहते हैं, क्योंकि आचार्य जी बप्पा को लेकर कहा भी जाता है कि सबसे आज्ञाकारी पुत्र जो रहे बिल्कुल, हैं वो जी। गणेश जी ही रहे हैं, और इन्होंने तो अपने गुरु जो हैं अपने माता पिता को ही माना। बिल्कुल। और कहा भी जाता है गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही बिल्कुल। देवो महादेव देवा। महादेव के सुपुत्र हैं। आज सोमवार बिल्कुल। है और जी। सोमवार महादेव का दिन है। महादेव के ही दिन आज के दिन यानी कि गणेश महोत्सव की शुरुआत होनी, गणेश जी, चतुर्थी जी, आज के जी। दिन आ जाना, और साथ ही साथ टीचर्स डे भी। तो ये जो इतना अद्भुत संयोग बन गया है, इसके बिल्कुल। बारे में आपसे जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत सुंदर संयोग है कि सोमवार के दिन गणेश चतुर्थी का आना, मतलब बड़ा अद्भुत संयोग है, सुंदर संयोग है। और आज के दिन गणपति जी के बारे में तो मालूम है कि आज महादेव का दिन माना जाता है, चंद्रमा का दिन माना जाता है, और आज के दिन चतुर्थी का योग और गणपति उत्सव का आज शुरुआत, गणपति पूजन का शुरुआत। गणपति जी के बारे में कहा जाता है कि ये भी जगत गुरु हैं, और साथ ही साथ इन्होंने अपने गुरु जिनको माना है, इनके माता पिता हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि और इनकी कुशलता के आगे इनको गणों का अधिपति बनाया गया है, इसलिए इनको गणपति कहते हैं। और शिक्षक दिवस पे इससे अच्छा संयोग हो ही नहीं सकता कि दिन सोमवार, गणपति जी की पूजन और शिक्षक दिवस। तो आज हम सभी से यही कहेंगे कि आज के दिन गणपति जी का आशीर्वाद लें और माता पिता को जरूर आभार व्यक्त करें, क्योंकि सबसे पहले शिक्षक तो इस दुनिया में वही हैं जिन्होंने आपको एक एक चीज की शिक्षा दी है, और जिंदगी में जिससे भी आपने कुछ भी सीखा हो उसका भी आभार व्यक्त करें। बिल्कुल, ये गुरु आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके टीचर, आपके माता पिता जी हैं। पहले गुरु तो हमारे माता पिता ही हैं। सबसे पहले तो उनकी वंदना कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। उमा जुड़ी है खरगोन से हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। उमा जी, आपकी आवाज। जी हेलो जी, उमा जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। नमस्कार मैडम। नमस्कार। जी मेरी बर्थडे है 17/2/1986। जी, और समय है 3:30 दोपहर के। जी, समय, और प्लेस स्थान है जिला बड़वानी। जी, क्या सवाल है आपका उमा जी? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी अभी महादशा कौन सी चल रही है और ये कब तक चलेगी, और मेरी राशि क्या बनती है, और मैंने ना बहुत कम उम्र में बहुत संघर्ष किया है, तो मेरी भविष्य में कोई सुख है कि नहीं है। मेरा पहला तलाक हो चुका है, शादी लिव इन रिलेशनशिप के नाते रहती हूँ, तो क्या उनके साथ मुझे रहना चाहिए? कृपया करके कोई अगर मेरी कुंडली में दोष है तो बताइए। और कोई कहते हैं कि मुझे कलंक लगने वाला है, तो कैसा कलंक है और क्या है, तो उसके बारे में बताइए। बताते हैं। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली बनती है और राशि आपकी वृषभ राशि, टॉरस। राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा खत्म होगी 14 अप्रैल 2020 में, और अभी का जो समय चल रहा है, राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, और राहु की महादशा में तमाम तरह के विघ्न तो आते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं। आपकी कुंडली के अनुसार जरूर पारिवारिक जीवन ये डिस्टर्ब करेगा राहु, और साथ ही साथ स्वास्थ्य पे भी विपरीत असर डालेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहने देगा। आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। जो भी आपने सवाल पूछे हैं उनका एक ऐसा उपाय बता रहा हूं कि इसके करने मात्र से आपको हमेशा लाभ मिलेगा। पहली चीज तो ये कि आप प्रत्येक शनिवार के दिन कुछ न कुछ भोजन पका के गरीब लोगों में बांटें, विकलांग लोगों में बांटें, यथाशक्ति। कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। और दूसरी चीज कि बुधवार के दिन आप नियम बना लीजिए अपने जीवन में कि गणपति महास्तोत्रम का पाठ करना शुरू कर दीजिए, और भगवान गणपति के लिए एक घी का दीपक आप अवश्य बुधवार के दिन मंदिर में प्रज्वलित करें, चाहे अपने घर में प्रज्वलित करें, लेकिन ये नियम बनाइए। इससे लाभ होगा, जिंदगी के विघ्न कष्ट सब दूर होंगे। बिल्कुल।
आगे हम आपको आज का राशिफल भी बताएंगे, लकी कॉलर से भी बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं चंद्रपुर से हमारे साथ रमेश जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है शो में और आपको सबको जो है गणेश महोत्सव की शुभकामनाएं। हाँ हेलो जी नमस्कार कंचन जी। नमस्कार। पंडित जी प्रणाम। जी जी प्रणाम। मैं ये अपने बच्ची के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। 27/5/1983। 27/5/83 जी। समय समय है 7 से 7:30 के दरमियान। सुबह के? हाँ सुबह के। और प्लेस? प्लेस है चंद्रपुर महाराष्ट्र। जी क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, ये इसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी जाएंगी और इसके योग में मंगल दोष सही क्या, और तीसरी बात कि इसको सरकारी नौकरी मिल सकती क्या? जी मिथुन लगन की कुंडली बनती है और जो राशि बनती है इनकी वृश्चिक राशि बनती है। शुक्र की महादशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है। मांगलिक दोष की बात करें तो मांगलिक दोष द्वादश भाव का मांगलिक दोष है। मांगलिक दोष बनता है, सूर्य साथ में है तो खंडित तो हो रहा है, लेकिन फिर भी द्वादश भाव का मांगलिक दोष है जो घर परिवार में थोड़ा सा इनको हतोत्साहित करेगा, नकारात्मक प्रभाव डालेगा। और दूसरी चीज कि सरकारी नौकरी की बात की तो देखिए सरकारी नौकरी में विलंब है, इनको प्रयास करना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी का योग इनका वैसे तो था अगस्त 2015 तक बहुत अच्छा था, लेकिन अब अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है तो 2019 संभावित समय है, तो प्रयास जरूर करें। और घर परिवार की बात करें तो हम ये जरूर कहेंगे कि घर परिवार में थोड़ी अड़चने जरूर आई होंगी या आएंगी, लेकिन इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। आपको करना क्या है कि अपने घर में आप एक भगवान कृष्ण की छोटी सी प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा स्थापित करें और नित्य पूजन करें। और साथ ही साथ हम आपको ये भी कहेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाइए, सब कुछ अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और आचार्य जी बप्पा जी। जो हैं वो हमारे घरों में पधार चुके हैं, बिल्कुल। और साथ ही साथ उनके पवित्र कदम जब हमारे घर में पड़े हैं तो हमारा घर भी, हमारा जी। मन सब जो है पवित्र हो चुका है। पूजा की अगर बात की जाए, क्योंकि गजानन को प्रसन्न करना जो है बहुत जरूरी है, बिल्कुल। गणेश महोत्सव है, जी। ऐसे में सुबह की पूजा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह की पूजा किस समय पर और किस विधि विधान से की जानी चाहिए, ये भी आप बताएं। जरूर जरूर। बात करेंगे सुबह की पूजा की, तो सुबह की पूजा के लिए आप जैसे गणपति जी को स्थापित किया है, तो सबसे पहले स्थापित करके आपको कल भी बताया था कि आसन पे स्थापित कीजिए, आसन दीजिए, उनके सामने एक जल कलश रखिए, मतलब एक कलश रखिए। वो कलश किसी भी धातु का हो सकता है, मिट्टी से लेके तांबा से लेके, मतलब तांबा भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकता है, पित्तल भी हो सकता है, उसमें आप जल स्थापित करें। और उस जल में आपको विशेष क्या डालना है, सुपारी डालना है, पंचरत्न डालिए और गुलाब जल और गंगा जल जरूर मिलाइए। उसके ऊपर आम का पत्ता रखिए, आम के पत्ते के ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, दीपक रखिए मतलब, और महाराज को पीले पुष्प का माला समर्पित करें, सुंदर लगेगा। और साथ ही साथ एक सुंदर सा शॉल, उनको अंगोछिया भी बोलते हैं, अंग वस्त्र भी बोलते हैं, ओढ़नी भी बोलते हैं, समर्पित करें। और सिंदूर युक्त चंदन का तिलक करें गणपति जी को। और अपने पुरोहित से, जो भी आपके पुरोहित हों, जो भी आपके ब्राह्मण हों, उनसे इनकी स्थापना के लिए संकल्प जरूर करवाइएगा, क्योंकि संकल्प का बड़ा मायने रखता है हर पूजा पाठ में, क्योंकि बिना संकल्प कोई भी पूजा सार्थक नहीं हो पाता है, चाहे वो मानस संकल्प हो, मानसिक संकल्प हो, चाहे वो वाचक संकल्प हो, मतलब कि वाक्य का संकल्प हो। तो इसके उपरांत पूजा पाठ जो भी आपकी श्रद्धा है भगवान को चढ़ाइए, आरती उतारें गणपति की, मिष्ठान फल का भोग लगाइए। और साथ ही साथ हम आपको ये जरूर कहेंगे कि गणपति जी को सफाई का अच्छा व्यवस्था रखना है, क्योंकि इनको सुंदरता, सफाई, स्वच्छता, पवित्रता बहुत प्रिय है। तो ये सुबह की पूजा में आपके लिए इतनी सारी चीजें हैं, कीजिए इसको। जी हाँ। और अब हम एक और मेल पर भी बात करेंगे। राहुल की मेल हमारे पास आई हुई है आचार्य जी, और इनकी जन्म की तारीख है 28/11/93। 28/11 जी। सुबह के 2:25
AM है समय और ग्वालियर। जानना चाहते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, कब तक ठीक हो पाएगी? सेहत भी ठीक नहीं रहती है। जी देखिए, कन्या लगन की कुंडली बनती है और मेष राशि बनती है। मंगल की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और हम यही कहेंगे कि इस कुंडली के हिसाब से अभी जो समय है, शनि की दूसरी अढ़ैया इन पे है, तो दूसरी अढ़ैया जब शनि की इन पे है तो कानूनी अड़चनों से भी बचेंगे, क्योंकि शनि षष्ठम भाव के होके बैठे हैं लग्न पत्रिका में और गोचर में अष्टम भाव में है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का हानि तो कराएंगे, कुछ न कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या देंगे, खास तौर पे पेट की समस्या देते हैं। और आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए, आर्थिक स्थिति आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर्ज की भी स्थिति बनी हुई है, पिछले 2.5 साल से कर्ज की स्थिति बनी हुई है। आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिएगा। एक तो आप पन्ना धारण कीजिए और साथ ही साथ हम आपको ये जरूर कहेंगे कि प्रत्येक शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कीजिए और चना और गुड़ आप हनुमान जी को भोग लगाइए। इससे बहुत लाभ होगा, आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहना शुरू हो जाएगा। जी हाँ। और आचार्य जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले सुबह की पूजा की विधि भी बताई। आगे हम जानेंगे आपसे कि संध्या काल में जब पूजा हो तो उसका क्या विधि विधान होना चाहिए, लेकिन आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि बप्पा जो कि जिनकी स्थापना हो चुकी है, पूजा की जा रही है, मंदिरों में भी जो है पूजा अर्चना की जा रही है, घर घर में पूजा हो रही है, लेकिन ऐसे में आचार्य जी किसी खास ग्रह से अगर हम देखें जोड़ करके, तो कौन से ग्रह की शुभता जो है सबसे ज्यादा हमें मिल जाती है अगर बप्पा हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, और क्या कुछ अर्पित किया जाए बप्पा को, ये भी बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर हम गणपति जी की बात करें कि इनसे संबंधित कौन से ग्रह अच्छे हो जाते हैं, तो ये तो वैसे ही गणपति हैं, सारे गणों के अधिपति तो यही हैं, सारे 9 ग्रह इनके अधीन रहते हैं, सभी के सभी 9 ग्रह इनके अधीन रहते हैं। और बृहस्पति का विशेष प्रभाव पड़ता है, देवगुरु बृहस्पति, मतलब इनकी पूजा से सबसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं बुध। जिनके भी बुध कमजोर हो या बुध अच्छे ना हो, खास तौर पे बुध उन लोगों के बड़े कारक हो जाते हैं जो कला के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रचनात्मक फील्ड में हो, उनके लिए बुध का बहुत मायने होता है जिंदगी में। और बुध बृहस्पति और सुख, शांति और समृद्धि जो देते हैं, उसके कारक जो शुक्र हैं, ये भी बड़े मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे ये 3 ग्रहों का बल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इनके पूजा मात्र से 9 ग्रहों की भी शांति होती है। जी हाँ, तो ये तो आपने जान लिया कि बुध, गुरु और शुक्र 3 ऐसे ग्रह जो हैं वो मजबूत स्थिति में आ जाते हैं अगर आपसे बप्पा प्रसन्न हो जाते हैं, और 9 ग्रहों की शांति के लिए भी इनकी पूजा अर्चना का विधि विधान है। आगे जानना ये भी चाहेंगे कि क्या मनोज जुड़े हैं हमारे साथ धुलिया से, इनसे हम बात करेंगे। जी आपका स्वागत है शो में। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते पंडित। नमस्कार जी। सर मेरी बरसात 19 दिसंबर जी 1986 जी। समय? समय 5 बजे शाम के। और प्लेस? जलगांव। जलगांव। क्या सवाल सर? सर मेरी शादी को 2 बरस हो गए। मैं अगर मेरी बीवी इधर रहती नहीं तो मेरी शादी की मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ मैं, तो लेने का क्या नहीं। और मेरा दूध का व्यवसाय है सर। जी। देखिए, वृषभ लगन की कुंडली बनती है और कर्क राशि बनती है आपकी। केतु की महादशा चल रही है और केतु की महादशा में आप कोई भी डिसीजन लेंगे घर परिवार को लेके गलत हो जाएगा। तो केतु की महादशा तक बिल्कुल शांत रहिए। और रही बात दूध की व्यवसाय कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको उपाय बता रहे हैं, पन्ना धारण कीजिए, बड़ी शांति होगी इससे। बिल्कुल। और आचार्य जी, आज बहुत बड़ा पर्व है, गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम सीधा चलेंगे बप्पा के दर्शन के लिए दिल्ली के विनायक मंदिर में। हमारे साथ हमारी संवाददाता आरती पांडे जुड़ी हुई हैं, उनसे यहाँ की जानकारी लेते हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है विनायक टेम्पल, जहां इस समय हम मौजूद हैं और यहां पर सुबह 6 बजे से ही पूजा चल रही है। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि गणपति हवन, जिसमें अब ये समाप्ति की ओर है, इसके लिए बड़ी संख्या में सुबह से भक्त पहुंचे हुए हैं। और यहाँ ये हवन का जो कार्यक्रम है सबसे पहले सुबह शुरू होने के साथ ही आज के दिन की शुरुआत होती है। इसी के साथ ही
कई अन्य तरह के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद शुभ है और आज के दिन माना जाता है कि जन्म उत्सव है गणेश जी का, और 10 दिन का ये कार्यक्रम है और कई और तरह के जो कार्यक्रम मंदिर में चल रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोगों की कतार यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि जो लोग सुबह सवेरे आए हैं, जो कि पूरे दिन के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, वो यहाँ पर आकर बुकिंग के साथ अपनी पूजा करा सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर कई दिन पहले ही लोगों ने बुकिंग करा ली है। इसके साथ ही जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है वहाँ महान्यास रुद्र जप है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर जप का ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसके साथ ही तैयारियां चल रही महाअभिषेक की। महाअभिषेक में 11 अलग अलग तरह की जो पूजा की सामग्री है वो अभिषेक के लिए रखी जाएंगी और अभिषेक होगा। इसके साथ ही आरती का कार्यक्रम यहाँ पर खास होने वाला है। इसके साथ ही कुछ और तरह के जो खास कार्यक्रम, थोड़ा सा जो हम यहाँ कंचन पूछना चाहेंगे, किस तरह के खास कार्यक्रम इसके साथ ही पूरे दिन? एक्चुअली पिछले 9 दिन से हमारा चल रहा है, विभिन्न कीर्तियों लाभ के लिए विभिन्न पूजाएं होती है, हवन हो रहा था। उसके साथ आज महागणपति हवन तो अलग से वहाँ चल ही रहा है। यहाँ कलश के अंदर, कलश में एक महान्यास के विधि होता है। महान्यास एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर, फंक्शन, परफॉर्मेंस। न्यासा मीन्स स्ट्रक्चर, रुद्रा इज फंक्शनिंग, पंचते परिवंच नमः सोमाय च रुद्राय नमः ताम्राय च अरुणाय, ये सब जो भगवान के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट। और परफॉर्मेंस इज वाजच्च में प्रजवच्च में वो जो हमें जो चाहिए, जैसे स्कूटर चलने लगती है तो वो है। तो मोटा मोटी से मैं समझा रहा हूँ, ये आप एक्चुअली बहुत ही आस्था वाली बात है, मगर स्ट्रक्चर फंक्शन। तो अभी महान्यास चल रहा है। महान्यास में वो कलश के अंदर आवाहन करके थोड़ा सा हम दिखाते हुए भी कि यहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर महान्यास जो पूजा है वो चल रही है। आरती जी बिल्कुल, आप बिल्कुल जानना जरूर चाहेंगे। अभी आपने बताया कि जिस तरह से हवन भी चल रहा है, आरती का आयोजन है और रुद्राभिषेक तक किया जा रहा है, बप्पा को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास हो रहा है। वहाँ पे कई भक्त गण भी हमें दिख रहे हैं, वहाँ पर कतारें, काफी लंबी कतार लगी हुई है। हम चाहेंगे कि वहाँ जो लोग आए हुए हैं उनसे भी आप बात करें और बप्पा को रिझाने के लिए क्या कुछ वो अर्पित कर रहे हैं ये भी उनसे जानने का प्रयास करें। जी कंचन, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीछे मंदिर के दर्शन आपको कराना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य जो मूर्ति हैं उनके तो दर्शन हम आपको नहीं करा सकते क्योंकि इसकी परमिशन नहीं है। लेकिन जहाँ तक लोगों की बात है तो लोग फिलहाल हैं बड़ी संख्या में, और यहाँ पर बात करने की उनसे परमिशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर व्यवस्था खराब हो सकती है। लेकिन अगर हम कार्यक्रमों की बात करें, जैसे कि सुबह 6 बजे से ही हमने आपको बताया कंचन कि कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और रात को यहाँ जो कार्यक्रम है 9:30 बजे तक चलेंगे। और जैसे कि ये आज का दिन जो है बेहद खास माना जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गणपति को मानते हैं, तो वो केवल आज के दिन एक दिन की पूजा करते हैं और उसके लिए वो लोग जो आप पीछे देख पा रहे हैं ये वो लोग हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि 10 दिन की जो पूजा है जो कि आज के दिन के साथ शुरू होती है और उसके बाद 10 दिन तक की पूजा चलती है। और विसर्जन के साथ ही जो अपने घर में गणपति की मूर्तियों का स्थापना करते हैं, उसके बाद अपने घर में 10 दिन पूजा अर्चना करने के बाद उनका जो विसर्जन है, मूर्ति की विसर्जन है, उसके साथ ही पूजा की समाप्ति होती है। ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है। महाराष्ट्र में भले ही बहुत ज्यादा संख्या हो, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली का विनायक टेम्पल आप जो देख पा रहे हैं सरोजनी नगर का, वहां सुबह सवेरे जो भक्तों की भीड़ है ये बताने के लिए काफी है कि गणपति के जो भक्त हैं वो दिल्ली में भी कम नहीं है। हालांकि हिंदू जहां पर भी हैं, चाहे हमारे देश की बात हो चाहे विदेशों की बात हो, वहां पर आज के दिन की विशेष मान्यता है। विनायक चतुर्थी के रूप में भी आज का दिन जो है बिल्कुल मनाया जाता है। बिल्कुल आरती, बहुत बहुत शुक्रिया इन खास अच्छी जानकारियों के लिए। वाकई बप्पा की जो धूम है देश भर में मची हुई है और ये जो उत्सव है ये महा उत्सव है, पूरे 10 दिन तक चलेगा और आज के दिन का तो वाकई विशेष महत्व बन जाता है। गणेश चतुर्थी है आज। और चलिए फिलहाल वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर अतिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती। जय देव जय देव। बच्चों जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे।
चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सर उठा? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं हेवरम्। गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बप्पा मोरया। बप्पा जो है हमारे आसपास ही हैं क्योंकि गणेश महोत्सव की शुरुआत है और ऐसे में आज गणेश चतुर्थी है और आज हम आपको बता रहे हैं किस तरह से बप्पा को प्रसन्न कर लीजिए, क्योंकि जब बप्पा प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सुबह के समय किस प्रकार की जो है पूजा आपको करनी है, किस तरह से विधि क्या होनी चाहिए, ये आपने जान ली है। लेकिन अब संध्या काल में आज के दिन किस तरह से पूजा आपको करना है, पूजा करनी है और पूजन की विधि क्या होनी चाहिए, आइए अब आपको बताते हैं। सुबह की पूजा की विधि तो आपको बता चुके हैं। संध्या की बात करते हैं कि संध्या के समय में गणपति जी की कैसे पूजा करें कि इनकी प्रसन्नता प्राप्त हो। संध्या के समय में क्या करें कि इनको तिलक जरूर कीजिए और साथ ही साथ संध्या की पूजा दीपक से ही होती है। दीपक प्रज्वलित करें, भोग लगाएं। जो भी आपने इनके लिए जो भी मतलब अच्छी व्यवस्था की हो, फल से या घर में कुछ बनाया हो गणपति जी के भोग के लिए, तो भोग लगाइए। और संध्या के समय में इनके सहस्त्र नाम के गणपति सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिए बैठकर।
इससे क्या होगा कि गणपति की प्रसन्नता प्राप्त होगी, आरती उतारें और उसके बाद भोग जो प्रसाद स्वरूप सब में, मित्र में, रिश्तेदारों में, घर परिवार में सबको बांटें। इससे बहुत लाभ होता है।